Hello guys and welcome to Manual Education. So this is an important video regarding the GIPMAT examination for the year 2023. So guys, जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे GIPMAT के लिए, so registration has been started for GIPMAT IPM program IIM Jammu and IPM program for IIM Bodh Gaya. So you have to see the important notice. 6th of April से लेकर 30th of April up to 5 PM आपके registration चलेंगे and then your exam to be conducted by NTA on 28th of May, which is on Sunday. So let's quickly fill the form. Click here to register. So यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स में आपके फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे. Step 1, fill the online application with personal details. Step 2, fill the application form with qualification details. Step 3, upload scanned image of photographs and signature. The image should be in JPEG या फिर JPG format. Size of photo image must be between 10 KB to 200 KB. Size of signature image must be between 4 KB to 30 KB. Size of scanned copy of caste या फिर PWD certificate अगर आपके पास हो, then it should be 10 KB to 300 KB. And the fourth and final step is pay fee payment through online payment mode. So अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, you just have to sign in. अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, so click on new registration. So I'll click on new registration. कुछ डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है. अगर आप जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 2000 रुपीज़ पे करना है एज योर रजिस्ट्रेशन फीस. अगर आप SC ST जनरल EWS या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने हैं एज योर रजिस्ट्रेशन फीस. एंड फॉर ट्रांसजेंडर इट्स 1000 रुपीज़. स्क्रॉल डाउन, check the box I have downloaded information bulletin and click to proceed. So let's start the form filling guys. यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है. Then comes your father's name. Then comes your mother's name. Then comes your date of birth. Then comes your identity type. यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, वोटर आईडी, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ या फिर आधार कार्ड, इसमें से कुछ भी अपलोड कर सकते हो. सो आई विल गो विद दी आधार कार्ड बिकॉज कॉमन है, सबके पास होता है. यहाँ पर आपके आधार कार्ड की वैलिडिटी आपको फिलअप करनी है कि कब तक आपका आधार कार्ड वैलिड है. आपका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है. ईमेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है. एंड गाइस मेक श्योर कि आपका ईमेल एंड आपका जो फ़ोन नंबर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहे बिकॉज आपको सारे अपडेट्स आपके ईमेल या फिर उसी फ़ोन नंबर पर आएंगे. देन यहाँ पर आपको आपका फ़ोन नंबर फिलअप कर लेना है. ऑल्टरनेट नंबर अगर आपके पास है तो आप वो भी फिलअप कर सकते हो. स्क्रॉल डाउन, अगर आपका यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिलअप कर लेना है. यहाँ पर आपको आपका स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट करनी है. सो आई विल सिलेक्ट द स्टेट महाराष्ट्र. यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको आपका पिन कोड फिल करना है. सो गाइज बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से आपको डिटेल्स फिलअप करनी है. अगर आपका ऊपर दिया गया एड्रेस आपके ऑल्टरनेट एड्रेस से मैच कर रहा है सो यू जस्ट हैव टू चेक दिस बॉक्स और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी फिलअप हो जाएगी. स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपको आपका एक पासवर्ड सेट करना है. यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. विच इज़ दी वेबसाइट यू रेयरली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल एंड विच इज़ योर फेवरेट बुक. सो इसमें से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल बिकॉज वो कोई नहीं भूलता. और उसका आंसर हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको आपका कैप्चा फिलअप करना है. एंड चेक दिस बॉक्स.
एक बार आपको ध्यान से देख लेना है कि आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो सारी सही हैं, बिकॉज आपको एडिट करने का बाद में मौका नहीं मिलेगा अगर आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया। सो क्लिक ऑन सबमिट। सो जैसे आप सबमिट करोगे आपको ये पॉपअप दिखेगा कि प्लीज़ चेक एंड वैलिडेट योर डेटा। Once you confirm and submit details, you cannot edit data. If you want to edit the data, press on edit details button below. तो आपको एक बारी फिर से आपका फॉर्म अच्छे से देख लेना है कि अगर आपको लगता है कि आपको एडिट करने की ज़रूरत है, सो यू कैन क्लिक ऑन एडिट डिटेल्स। अगर आपको लग रहा है कि सारी डिटेल्स जो आपने भरी है वो सही है, कन्फर्म डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आपको अभी आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको एक ओ आएगा। आपको उस ओ को यहाँ पर फिलअप करना है एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरा हो चुका है। आपको आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जो है वो कहीं लिख कर रखना होगा, और एल्स आपको जो मैसेज आया होगा एनटीए की तरफ से उसमें भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। उस मैसेज को आप संभाल कर रखिएगा। ठीक है, आपने एक बार आपकी पूरी डिटेल्स चेक कर ली। देन आपको यहाँ पर आपकी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। इंडियन कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस, आई गो विद जनरल। वेदर यू आर अ पीडब्ल्यूडी, येस और नो, आई गो विद नो। आर यू डायबिटिक, सिलेक्ट येस और नो। नो। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो या फिर रूरल एरिया से, आई गो विद द अर्बन वन। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने कैसे प्रिपरेशन की थी, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग, आई गो विद द कोचिंग वन। अगर आपने सेल्फ स्टडी की है तो आप सेल्फ स्टडी पे भी क्लिक कर सकते हो। तो अभी आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज़ करने हैं। तो आप 4 स्टेट्स और 4 सिटी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। सो लेट्स गो विद दी फर्स्ट स्टेट। मैं अपना खुद का स्टेट यहाँ पर डाल देता हूँ, महाराष्ट्र, एंड आई सिलेक्ट द सिटी मुंबई। देन सेकेंड स्टेट कम्स गुजरात। ज़्यादा दूर का भी नहीं लेना है, अपने आसपास का ही यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। देन थर्ड सिटी, देन थर्ड स्टेट इज़, आई गो विद गुजरात। यहाँ पर आपको 4 सिटीज़ मिल रही हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, सूरत और वडोदरा। सो आई गो विद द अहमदाबाद, गांधीनगर। एंड देन फोर्थ कम्स इज, आई सिलेक्ट जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर आपको बारामूला, जम्मू या फिर श्रीनगर। सो आई गो विद श्रीनगर। तो आपने 4 स्टेट और 4 सिटीज़ यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। फिर आपको आपके क्लास 10th की डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। पासिंग स्टेटस, पास्ट, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, सिटी, टाउन या फिर विलेज में आपका स्कूल था, आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 10th एंड मैट्रिकुलेशन, काफ़ी जगह इसको मैट्रिक एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। टाइप ऑफ स्कूल, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल था, स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, जवाहर नवोदय विद्यालय था या फिर प्राइवेट स्कूल था आपका। सो आई सिलेक्ट द प्राइवेट वन। नेम ऑफ द स्कूल बोर्ड, तो यहाँ पर आपका बोर्ड सिलेक्ट कर लो, आई गो विद द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग, आई सिलेक्ट 2020। रिजल्ट ऑफ मोड, आपको मार्क्स कैसे मिले थे, परसेंटेज में या फिर सीजीपीए में, आई गो विद द परसेंटेज। अगर आपको सीजीपीए में मिला है, आप सीजीपीए यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हो। ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपको कितने मार्क्स मिले थे, आउट ऑफ टोटल आपके कितने मार्क्स थे, और यहाँ पर आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। देन आपको आपकी क्लास 10th की रोल नंबर यहाँ पर फिलअप करनी है। सो आई वुड एडवाइस कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप अपनी हॉल टिकट साथ में लेकर बैठना। नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, और आपको यहाँ पर आपका पिन कोड फिलअप करना है। सेम गोज़ विद द क्लास 12, जैसे डिटेल्स आपने क्लास 10th के लिए भरी थी वैसे ही डिटेल्स आपको क्लास 12th के लिए भी फिलअप करनी है। पासिंग स्टेटस, अगर आप अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग पे क्लिक करना, अगर आप पास्ट हो आप पास्ट पे क्लिक करना। आई गो विद द पास्ट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, अगेन सिटी, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 12th, टाइप ऑफ स्कूल प्राइवेट, नेम ऑफ योर बोर्ड, अगेन महाराष्ट्र बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग 2022, रिजल्ट मोड परसेंटेज, अगेन यहाँ पर आपको अपनी
जो मार्क्स हैं वो फिलअप कर देने हैं, ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पर आपकी जो हॉल टिकट का जो आपका रोल नंबर है वो फिलअप करना है। पिन कोड, और जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस भरनी है। सो आपको आपके फादर की क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरनी है, 10th 12th और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड अबव नॉट एप्लीकेबल, सो आई गो विद द ग्रेजुएशन। फादर्स ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड गवर्नमेंट या फिर सैलरीड प्राइवेट, नॉट एम्प्लॉयड। फादर्स एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, बिटवीन 1 लाख एंड 5 लाख, बिटवीन 5 एंड 8, बिटवीन 8 एंड 10 लाख, बिटवीन 10 एंड 15 लाख, 15 लाख एंड अबव। सो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज़ करने हैं। सेम वे आपको यहाँ पर आपकी मदर्स क्वालिफिकेशन भी फिलअप करनी है। तो जैसे आपने अपने फादर की क्वालिफिकेशन फिलअप की थी, वैसे सेम आपको यहाँ पर आपकी मदर की भी क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है। देन आपको यहाँ पर सारे जो बॉक्सेस है वो उसको चेक कर लेना है। ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से वेरीफाइड है। एंड देन आई हियर बाय डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है आपको, और आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है एंड क्लिक ऑन सबमिट। अगेन आपको यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा कि आपने जो भी डिटेल्स भरी है आप उसको एक बार देखकर कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, नाउ इज़ द टाइम, आप एडिट कर सकते हो। वंस यू हैव सबमिटेड द फॉर्म यू कैन नॉट एडिट द फॉर्म। तो एक बार आपको पूरी चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देख लेनी है, गो थ्रू कर लेना है, अपना टाइम ले लेना है गाइस, बिल्कुल घाईमारी नहीं करनी है। देन कन्फर्म डिटेल्स। सो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू अपलोड आर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हमको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। चूज़ फाइल, क्लिक ऑन अपलोड, सक्सेसफुली अपलोडेड। देन हमको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अपलोड सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको आपकी फ़ोटो और आपका सिग्नेचर दिख जाएगा। क्लिक ऑन द डिक्लेरेशन एंड देन फाइनल स्टेप, मेक पेमेंट। ओके, तो यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपकी कैटेगरी और आपकी फ़ी पेमेंट आपको कितना भरना है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। क्लिक ऑन सिलेक्ट पेमेंट गेटवे, क्लिक ऑन डिक्लेरेशन। आप एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी देख सकते हो। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भी अभी आपने भरा हुआ है। अगर आपको कुछ भी एडिट करना है, क्लिक ऑन स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन एडिट। जो भी एडिट करना है वो अभी एडिट कर लो, बिकॉज अगर आपने आई एग्री पे क्लिक कर लिया, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपको एडिट करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो जो डिटेल्स आपने भरी होगी वही सारी डिटेल्स फाइनल हो जाएगी। ठीक है, एवरीथिंग लुक्स गुड, क्लिक ऑन आई एग्री। यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। पे नाउ पर क्लिक करना है एंड यू कैन सिलेक्ट योर रिस्पेक्टिव पेमेंट gateway and you can make the payment. So guys, this was the update regarding the JIPMAT examination and the form filling process. If you have any doubt and queries regarding the video, you can write down in the comment section and we'll definitely get back to you with all your queries solved. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। You still got 24 days in your hands to fill up the form. अच्छे से एक बार वीडियो देख लेना, सारा प्रोसेस समझ लेना एंड देन आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करना। बिकॉज आपने एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपको एडिट करने के लिए बिल्कुल चांस नहीं मिलने वाला। एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द ईयर 2023, अभी भी टाइम है, बिकॉज आपके पास मोर देन अ मंथ है प्रिपरेशंस के लिए। सो अगर आप IIM जम्मू या फिर IIM बोध गया टारगेट कर रहे हो थ्रू JIPMAT एंड यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, देन वी हैव लॉन्च द क्रैश कोर्स बैचेस गाइज। All the respective details regarding the crash course batch are linked in the description box. You can check the description box and you can also call our number 8828581455 for the crash course batches. And if you want to order yourself some books, self-study resources, you can just head to our official website manuaredu.com. This is the official website manuaredu.com. Click on buy online, scroll down, click on BBA entrance. So you have to check all these tabs: full course, book study materials, mocks and sectional courses. Let's start with the full course, show package.
So you have to check this tab, GIPMAT 2023, click on view details. So you get 397 video lectures and 67 handouts in this. If you go back, you can order some books as well. These are two tabs for the books. The first one is the set of hard copies. If you want to order these books, you can simply click on add to cart and it will get delivered to you within 7 working days pan India level, or you can also check out the ebooks. If you go back and you think you are weak in a particular section and you want to work on it, you can click on sectional courses, show package, scroll down so you can check out the English verbal, DID, SNDC, current affairs, quantitative aptitude and logical reasoning section. And the best way to start off your preparations, if you haven't, start with the mock test. Click on show packages, scroll down. So you have to check the first tab, in which you get a total of 152 mock tests, out of which you have 48 for quants, 62 tests for logic, 22 for English and 20 for GK. So all the details regarding the self-study and the crash course batch are given in the description box. Kindly check the description, and if you have any queries regarding the videos, write down in the comment section as well. We'll definitely get back to you with all your queries solved. So that's it from my side, guys. Until then, see you in the next video.